बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन इतने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। बशारत राजा साहब, आज आपको पता है क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज दर एहतजाज है, मजहबी जमातों के अलहदा, जमात इस्लामी का धरना अलग से है और PTI ने भी एहतजाज का ऐलान किया था, 2 के बाद में उसको मौखर कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की वजह से और कार्रवाई की वजह से। लेकिन रास्ते सारे बंद हैं, कंटेनर दर कंटेनर, एक कंटेनर सिटी बना हुआ है इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद दोनों ही। तो बशारत राजा साहब जुमे की नमाज़ के बाद घर से निकलना चाह रहे थे 6 रोड वाली एरिया रावलपिंडी से। तो वो कहते हैं कि रास्ते में या पुलिस थी तो या जो है ना वो कारकुनान थे जमातों के। राजा साहब की नीयत भी नहीं थी, नीयत भी नहीं थी वैसे आने की, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। हाँ, सुहेल साहब वहाँ से निकल के आ गए। उनको मैंने भी इस एरिया से रास्ता इनको बताया कि वहाँ से आ जाएं। मैं राजा साहब की कल के विलाग के लिए माल दे रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो राय साहब नहीं आए, तो वसीम मलिक साहब जो अक्सर हमारे डॉग जज हमारे साथ रहते हैं, तो इनको हमने डॉग जज के तौर पे आज शामिल किया। नाज़रीन, मैंने पहले कोई इनकार भी नहीं किया था और जब कमीशन ने तकर्री की तो फिर मैं आ गया। हाँ बिल्कुल, ये इनका कोई इनकार नहीं था, ना इन्होंने प्रेशर में इनकार किया, ना ये प्रेशर में यहाँ कर रहे हैं। ना पब्लिक को एतराज़ है कि ये नहीं होने चाहिए, बल्कि पब्लिक की जानिब से डिमांड भी आती है कि वसीम मलिक साहब को बेंच में शामिल करें। तो आज वसीम साहब शामिल हो गए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये 3 रुकनी जो तादाद उसको ही फिल करते हैं, ये उनके लिए हमें तादाद नहीं बढ़ानी पड़ती। हाँ, हम एक स्पेशल फेवर नहीं देते कि जनाब सिर्फ वसीम को पढ़ाने के लिए कमेटी इजलास बुला लें। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कल इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, कुछ थोड़ी सी अरशद शरीफ केस के हवाले से भी बात करेंगे कि वो फिक्सेशन उसकी कैसे हुई है और किस मोटिव के तहत हुई है जो मशवरा दिया गया था। और पहले बात करते हैं थोड़ी सी इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल कर लें। उन्होंने कुछ बयानात उनके कुछ अरसे से आ रहे थे, लेकिन कल कुछ ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उन्होंने, पहले भी वो कहते रहे हम किसी से इंतकामी कार्रवाई हम कोई नहीं करेंगे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जब बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद, जब वो लाहौर गए थे यहाँ से 12 मई 2023, उस दिन भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का वहाँ कोर्ट रूम में इंटरव्यू देते हुए कहा था जी मुझसे एक आर्मी चीफ को ख़तरा है कि लगता है कि उनको अब मैं आऊँगा तो उनको निकाल दूँगा, जबकि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये वाला जुमला काट के बाकी सारा चला दिया गया था और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा ये किया गया जैसे जो बड़ा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, वो फ़ौजी की आदत के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ते रहे, कुछ ताल्लुकात ख़राब भी हुए। खान साहब ने कई दफ़ा बीच में कहा कि जी मैं अगर वापस इक़्तिदार में कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा, मेरा कोई इरादा नहीं किसी के खिलाफ़ कार्रवाई करने का, मुल्क के साथ जो हो चुका बहुत हो चुका, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की बात करते रहे। कल उन्होंने फिर कहा ये बात कि जनाब आर्मी चीफ साहब के लिए कोई अच्छे इशारे दिए कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं, इस गवर्नमेंट की जो है ना वो छोड़ दें, तो हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना हमारा कोई इंतकामी कार्रवाइयों का इरादा है, लटरम पटरम इस किस्म की बात की। अच्छा, ये सारी चीज़ को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वसीम साहब और सुहेल साहब, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तो काम भी किया मैंने और आपने उनके साथ, नई मशरफ भट्ट साहब, उनकी एक पूरी सीरीज़ चल रही है नाज़रीन वीलॉग्स की भी, और वो मेरे साथ उनकी टेलीफोनिक डिस्कशन भी रहती है कि जो नज़र आ रहा है हकीकत इससे आगे है, इस नाम से वो कर रहे हैं। आज तो तकरीबन 19 प्रोग्राम वो इस हवाले से कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ मामलात खान साहब के साथ बैक एंड पे चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ये स्टेटमेंट खान साहब का भी आया है और उन्होंने इस चीज़ को, उनकी इस चीज़ को एंडोर्स किया कमर तुमान कायरा साहब ने एयर वाइप इंटरव्यू में। नई मशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जी जब इंडिया से बैक चैनल रब्ते हो सकते हैं तो मुल्क के अंदर एक सियासी जमात से बैक चैनल के रब्ते क्यों नहीं हो सकते, और जब मुल्क की बेहतरी के लिए हो। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं नज़रअंदाज कर सकता इस चीज़ को कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, बल्कि मेरे हिसाब से यकीनन ये बातें हो रही हैं। और अब चीज़ ये है कि अगर अच्छी स्टेप के लिए एक चीज़ हो रही है, अच्छी सिमत में जाने के लिए, मुल्क को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए, इकॉनमी की बेहतर के लिए, तो ये कुछ ना कुछ मामलात चलने की, आगे बढ़ने की इतलात आ रही हैं। वसीम साहब, आपको क्या लगता है कि कुछ वाकई में ऐसा कोई मामलात चल रहे हैं? कुछ लोग जैसे मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव थे, कुछ PTI के क़यादत के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो लोग भी कुछ अच्छे पैगामात लेके खान साहब की तरफ जाते हैं। अच्छा, मेरी ना इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है और उस पर मबनी कुछ तज्ज़िया है। बाकी तमाम लोग इर्रेलेवेंट हैं। इस वक्त इमरान खान से जेल में मुलाकातें और इंगेजमेंट बहुत हद तक बढ़ चुकी है और वो कोई सियासी शख्सियात नहीं कर रही, और वो हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट्स में से एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इमरान खान भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। और मुमकिन तौर पर अब वैसे तो बड़ा नाम लिया जाता है ना कि जी फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, किसी ने कोई नाम दिया, शेख रशीद साहब ने एक दिन आके एक प्रोग्राम में कहा कि जी सरफराज साहब का कह दिया, लेकिन इमरान खान साहब उन्हें पसंद करते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं और उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप भी है।
और उनसे उस शख्सियत की इमरान खान से बहुत ज़्यादा जो इंगेजमेंट है वो है। और मामलात यहाँ तक पहुँचे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये बता दूँ कि इमरान खान साहब से एक केस जो कि इद्दत का केस था, जिस पर इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा गुस्से भी थे, उनसे बाकायदा तौर पर इस हवाले से माफ़ी भी मांगी गई है। और ये भी उन्हें बताया गया, कन्वे किया गया कि जो जज अफजल मजोका ने उस फैसले को उड़ाया है, तो वो अब ये इतलात है, बताने वाले ये बताते हैं कि ये कहा गया कि वो हमने फ़ैसला रिवर्स कराया, हमें अपनी गलती का इदराक हो गया। दूसरी बात वो ये भी कि इस वक्त ना जो बनी गाला में रेनोवेशन की बहुत बातें हो रही हैं, और जब पहली मरतबा ये बातें हुई, कुछ साफ़ियों ने ये बातें की, तो वो जो बुशरा बीबी की एक शायद बहन है, मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने आके कहा कि नहीं जी एक रूटीन का मामला है और एक कमरे की ख़राबी थी और उसको हम रेनोवेट करा रहे हैं। मेरी इतलात ये भी हैं कि वो रेनोवेशन ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवा रही है, ना ही बुशरा बीबी के हवाले से, या कोई PTI या इमरान खान की कोई फैमिली की, या फिर PTI का कोई कारकुन या कोई वो जेल हुकाम तो नहीं करवा रहे? क्योंकि बुशरा बीबी को उन्होंने ये कमरे में रखा, तो खिड़कियां उन्होंने बंद की थी, तोड़ फाड़ उन्होंने की थी, जो एक तो जेल हुकाम ही करा रहे हैं ना। एक तो वो जेल हुकाम है ना जो हमारे सामने है। एक जेल हुकाम का नाम इमरान खान साहब यहाँ चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब के सामने भी बता चुके हैं कि जेल किसके कंट्रोल में है। अच्छा। तो इशारा यही है। अच्छा, ये काम हो रहा है। और जो दूसरा काम वो ये भी हो रहा है कि इमरान खान साहब तक कुछ मजहबी शख्सियात को भी भेजा गया है वहाँ पर, ताकि इमरान खान साहब का जो एक मोड है, जो एक सेंटिमेंट है, जो गुस्सा है, वो कम हो और वो जो सुलह रहमी और उस तरफ आएँ। और बताने वाले वाकफाने हाल, अल्लामा नासिर बाज़ साहब की तरह। नहीं, वो शख्सियत, वो सियासी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता नहीं रही, वो मजहबी शख्सियत, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता नहीं रही। तकी उस्मानी साहब काफ़ी गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं मुल्की, वो शायद एक ऐसी शख्सियत है जो मुतनाज़ा भी रही है कुछ हवालों से। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुजर खान से ताल्लुक़ तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि वाकफाने हाल ये बताते हैं, नहीं मुतनाज़ा रहे हैं तो रहीम यार खान से भी हो सकते हैं, कई शहरों के हम नाम ले सकते हैं ना, वो तो चलें। जो एक और बात है वो ये भी है कि हमने देखा था ना जब वो तस्वीर आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बाकायदा तौर पर बताया गया था कि इमरान खान का ये कमरा है, वहाँ कुछ किताबें पढ़ी थी। बताने वाले ये बताते हैं कि हमारे कुछ मुक्तदरा के लोगों ने बाकायदा तौर पर वो सुलह रहमी से मुतालिक कई किताबें ऐसी हैं जो वहाँ पर पहुँचाई हैं कि इमरान खान साहब वो पढ़ें और इमरान खान साहब कुछ बात के तरफ आएँ। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो अब गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें जो मुझे लगता है वो ये है कि इन्हें एक चीज़ नज़र आ गई है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अचानक से आकर हम कहें कि दोनों ही फ्रीक रेड लाइन पे थे और फिर एक फ्रीक जो ताकतवर भी है वो क्यों इमरान खान साहब से बात करना चाहता है। अब तक तो उसने मामलात को अपने तरीके से चलाया, जैसे भी चलाया, वो एक अलग डिबेट है। इंटरनेशनली तो जो मामलात हुए जो इंतखाबात से मुतालिक करारदादें आई, जो ये जो ट्रंप और बाइडन वाला जो पूरा एपिसोड हुआ वो भी हुआ। मसला सबसे बड़ा ये है कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी खड़ी हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अब हम इमरान खान को मज़ीद 2 से 3 महीने 4 महीने अंदर जेल में नहीं रख सकते। इमरान खान साहब बाहर आएंगे और जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और अगर वो अदालतों से रिहा हो के अडियाला जेल से निकलते हैं तो वो ये समझते हैं कि उस दिन वो एक होता है ना कि ताबूत में आखिरी कील, वो जो सिंबल ऑफ पावर या परसेप्शन ऑफ पावर है ना, वो जो रही सही कसर भी है, उसमें वो आखिरी कील होगा। तो उसको वो उस सिचुएशन से बचने के लिए अब कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस बात पर आमादा कर लिया जाए कि वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाएं। और अगर वो ना माने तो फिर लोगों ने ये भी बताया है कि अगर वो नहीं मानते तो फिर उन्हें मुमकिन तौर पर ये भी कोशिश की जा सकती है कि उन्हें कहें कि आपका लाहौर में ATC की अदालत में आपका कोई रिमांड है या आपकी कोई प्रोडक्शन है, वहाँ ले जाने के लिए आपको लेके जा रहे हैं, और फिर पहुँचा दिया जाए बनी गाला। और फिर जब बनी गाला पहुंचा दिया जाए तो फिर इमरान खान साहब एक पिटीशन मुमकिन तौर पर, ज़मान पार्क का ऑप्शन नहीं है, बनी गाला का ऑप्शन है इस वक्त। और जब इमरान खान साहब को वहां पहुंचा दिया जाए तो खान साहब तो राजी नहीं होंगे, अगर वो अपनी मर्जी से विल से नहीं जाते तो फिर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन आ जाती है सुरेशी साहब, और उस पर फिर बैकडोर जजेस को एटलीस्ट ये भी कहा जा सकता है कि देखिए अब एक हम चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और अगर एक पिटीशन आई भी तो इस पर लंबी लंबी तारीखें पढ़ती रहें और तब तक मामलात कुछ आगे बढ़ें। ये है सारी इन्फॉर्मेशन। अब इस पर इमरान खान मुत्तफिक होता है या नहीं होता, ठीक है, अभी तक वो मुत्तफिक नहीं हुआ। देखिए इमरान खान साहब ने 1 साल जेल में गुजारा, उसका हासिल वसूल क्या है? जिस रोज़ वो जेल से बाहर आएगा और किसी डील के नतीजे में नहीं आएगा, अदालतों से बरी होकर आएगा। सही, तो बरी डील का नतीजा नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। जो डील ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को यहाँ पे हाउस अरेस्ट किया जाए, कारकुनान पे थोड़े खान साहब से बदले में मांगा क्या जा रहा है?
डील ऐसी ही होती है ना कि यार आप ये करें मैं ये कर देता हूँ। खान साहब से मेरा और आपका बदले मुआहदा में यही खान होगा। साहब से बदले में सिर्फ एक ये चीज़ मांगी जा रही है कि आप भी 2 कदम पीछे हटें और हम भी 2 कदम पीछे हटते हैं, ओके, और मिल के चलते हैं। मिल के चलते हैं। और उसकी फिर आप देखिए ना, अचानक से इमरान खान की पॉलिसी तो शिफ्ट बदले कैसे में आई। खान साहब को क्या मिलेगा, सिर्फ जेल से नहीं आई? कल इमरान खान साहब ने एक और बात की है, ये उन्होंने पहली मर्तबा कही है। वैसे चलें, एक अपोजिशन का जो सियासी रहनुमा होता है उनकी एक आदत होती है कि वो अपने कारकुनान को चार्ज रखने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स और बयान देते रहते हैं। मगर कल पहली मर्तबा उमर अयूब साहब आकर कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी कौम नए इंतखाबात की तैयारी करे। जी जी। अच्छा, पहली बात, माजरत के साथ सुहेल साहब थोड़ा तवील हो गया मामला। नहीं, थोड़ा तवील नहीं, 10-45 हाँ, 10 मिनट तो आप सुहेल साहब से इस हवाले से पूछ सकते हैं। लेकिन इतलात ये है, अब खान मानता है नहीं मानता, और उसी हवाले से कल के रोज़ भी आर्मी चीफ के हवाले से एक बयान, और आज भी अलीमा खान साहब ने आके एक बयान दिया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ 2 कदम पीछे हटें, कौम की खातिर न्यूट्रल हों, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम मिलकर काम करना चाहते हैं। तो फिर इमरान खान के एक और साथी जिनका आपने नाम लिया था, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो कल इमरान खान से मिल के आए हैं। जी जी। और इससे कबल इमरान खान का जो एक स्टेटमेंट होता था राजा नासिर अब्बास का, उससे सख्त होता था, वो मजीद उसमें घन गरज से वो बातें बयान करते थे। कल वो किसी टीवी टॉक शोज में बैठे थे और उनमें उनका लहजा इमरान खान ने जो कहा उसके तनाजुर में मजीद नरम था, और वो कह रहे थे कि फौज हमारी अपनी है, हमने मिलकर काम करना है, हमने ये करना है, हमने ये वो बात करना तो खान साहब भी कहते है। तो हैं हम, लेकिन वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कल के सीक्वेंस में, और फिर आखिरी बात, ये जब ये सारी बातें हो रही हैं ना, तो नवाज शरीफ साहब के जो सर्कल्स हैं वो भी इन राबतों की जो इमरान खान साहब से हो रहे हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, और वहां भी पैनिक की सूरत हाल है। तो कहीं ना कहीं बैकडोर पे कुछ चल रहा है। और जैसे आपने ख्वाजा कहा, आसिफ ने 2 दिन पहले कहा है कि तरलों पर बात आ गई है और अभी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। वो तरलों का ताना दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि आप तरले जाहिर है काटना वो तो शुरू नहीं हो गए कहेंगे ना कि दूसरी चीज़, अगर ये थर्ड पूरी पर्सन भी थ्योरी है। दुरुस्त मानी जाए कि ऐसा हो रहा है, तो जो आपने एंड पे इलेक्शन वाली बात की, ये इस तरफ बात, ये पिछले 1 महीने से तकरीबन मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो नया इलेक्शन ही मांग रहे हैं और वो जाना ही नहीं चाहते। वो पार्लियामेंट जाने में लीस्ट इंटरेस्टेड थे, पीटीआई एस पार्टी। वो कहते थे इसको रहने दे, हमें नया इलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अगर मुल्क में ही है तो शायद ये वही उड़े। अच्छा, ये तो हेलीकॉप्टर उसमें पे यह है वापस कि गए। अगर तो ये चीज़ें देखी जाएँ तो उसमें इंफॉर्मेशन में ऑब्जर्वेशन थोड़ी शामिल करें तो ख्वाजा आसिफ का बयान है। एक जो बोगड़दारी कैंप लगा है उसमें शहरियार अफरीदी साहब ने शोधा के हक़ में बड़ी नारेबाजी करवाई है, और इस तरह की चीज़ें काफ़ी अरसे बाद रिज्यूम हो रही हैं पीटीआई की साइड से। तो लेकिन उसमें अगर ये चीज़ पूरी मान ली जाए तो इट मीन्स के इमरान खान का नए इलेक्शन का मुतालबा मान लिया गया है और लिया जा चुका है, क्योंकि उसके बगैर तो इमरान खान, ये मेरी पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि उसके बगैर तो 1 इंच वो मूव नहीं करने वाले। इमरान खान की 2-3 चीज़ें वो कह रहे हैं कि इस वक्त अगर मैं इसमें चला जाता हूँ जी कि कमीशन बना दें धांधली का, वो ट्रिब्यूनल्स को जल्दी फैसले करें, तो ये टाइम बाय होगा गवर्नमेंट के लिए। उनके पास 2014 के धरने के बाद जो एक यहाँ पे कमीशन बना था धांधली का, उसके नताइज भी हैं और उन्हें कानूनी टीम भी सारी बता रही है कि उसमें ना उस तरह धांधली को रिफ्लेक्ट करना ठोस शवायद के साथ और डिक्लेयर कराना कि पूरा इलेक्शन का कदम था, ये मुश्किल हो जाता है। आपको एक एक करके सीट चुनते चुनते 4-5 साल निकल जाएंगे और टाइम बाय करना तो गवर्नमेंट की साइड की फेवर है। इमरान खान समझते हैं, मैंने एक जुमला बोला था अपने उस व्लॉग में कि इमरान खान 9 मई दोहराए बगैर 8 फरवरी दोहराना चाहते हैं। इसलिए वो आज भी अगर आप देखें तो उनको एनओसी नहीं मिला, उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा ही मोखर कर दिया। वो 9 मई नहीं दोहराना चाहते, लेकिन 8 फरवरी को वो जल्द दोहराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा दोबारा अखाड़ा लगाओ, दोबारा इलेक्शन कराओ, साफ साफ रिजल्ट, और लोग जो इस पॉपुलैरिटी में मैं खड़ा हूँ इसी में मुझे दोबारा वोट देकर इलेक्ट करें, और मैं 2 तिहाई लेकर आऊँ और मैं शफाफ इलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट होके आऊँ, इलेक्ट होके आऊँ। लगे कि यार ये इस वक्त वो ये जंग लड़ने के मूड में नहीं है कि 4 हल्के खोल दो और उसमें देखें धांधली क्या है और उसकी रोशनी में फिर हम शफाफ इंतखाबात के लिए कोई बड़ी कानून साजी करने बैठे सर जोड़ें। वो कहते हैं ये नहीं, ये बातें सारी बाद में होंगी, लोगों ने मुझे वोट दे दिया हुआ है, आप मुझे एक दफ़ा तस्लीम करें और दोबारा ये मश्क दोहराएं सारी, एक दिन इलेक्शन दोबारा करवाएं, मुझे एक दफ़ा दिखाने दें कि मेरे पास कितना वोट है, उसके बाद आगे चलेंगे, सारी बात करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे वोट पड़े, आपने दूसरों को हुकूमत में बिठाया हुआ है, तो इसके होते हुए नहीं चल सकता। तो अगर कोई भी पेशरफ्त होती है या कहीं भी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इमरान खान का पहला और आखिरी मुतालबा तो यही रहने वाला है, और जब तक ये माना नहीं जाएगा तो उस पर पेशरफ्त भी नहीं हो सकती। ये दुरुस्त है कि अगर वो भरी होकर एक दिन अडियाला से निकलते हैं और इस्तकबाल होता है तो उसके बाद सियासत और होगी। वो जितना भी हुआ, जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने लैंड किया था, जैसे नवाज शरीफ वापस आए थे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार वापस आई थी तो एक बड़ी खबर बनी थी कि वो आ रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ का ये वाला आना नहीं, पुराना आना, ठीक है, जिस पे एयरपोर्ट से इनको डिपोर्ट किया गया और सारा मामला हुआ। ठीक है,
तो उस तरह का एक इवेंट जब मुल्की सियासत में बन गया ना, तो वो आना, वो इस्तकबाल फिर ये होता है जी कि आपका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और इस्तकबाल हो रहा है। वहाँ पे फिर आपको फरमाइशी पेड इश्तिहार से हेडलाइन नहीं लगानी पड़ती कि अब नवाज शरीफ आ रहा है। वहाँ फिर लोग कह देते हैं कि जी हमारी आ रहा है, ठीक है, वो दिखा देते हैं। तो उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है, फिर सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना उसमें ऐड होना शुरू हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो बनी गाला का इंतखाब इसलिए कि ज़मान पार्क कई रास्ते जाने वाले हैं। पिछली बार जब वो वहाँ बैठ गए थे तो बहुत मुश्किल होती थी, वहाँ से रेस्ट नहीं हो सका था। बनी गाला 2016 का एक कामयाब तजर्बा मौजूद है, जब उन्होंने लॉकडाउन की कॉल दी थी पनामा पेपर्स के बाद। एक ही रास्ता है, उसको सील कर दिया गया था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और बनी गाला के ऊपर सारी क़यादत बैठी हुई थी, वहाँ पे बैठ के निकलती थी, डंड शर्ट सुबोट के निकालते थे, तो नीचे नहीं उतर सके थे, ठीक है, क्योंकि आपने पूरी पंजाब पुलिस चढ़ा दी, उसके साथ FC लगा दी, वहाँ पे कश्मीर पुलिस लगा दी, ठीक है। तो आप रास्तों पर पूरा कंट्रोल इनका था और ऊपर एक ही रास्ता जाता है चूँकि, तो उसको बंद कर दिया था। बाकी जंगल के रास्ते थे, उधर से आप किधर जाएंगे, वो तो पहाड़ है इतना ऊपर, वो चढ़ भी नहीं सकता। अब बहरहाल आखिरी दिन जब उनका अगर वो टेकअप न हो जाता इधर मामला, तो जब इस्लामाबाद मार्च पहुंचना था तो उनका प्लान तो तब यही था कि वो जंगल के रास्ते ही आएंगे और दिखाने के लिए एक नकली इमरान खान जो थे ना, आप कह लेंगे बॉडी डबल, उनको एक गाड़ी में बिठा के तो वो सामने लानी थी। और वो बॉडी डबल भी हमारे जानने वाले थे, ठीक है और वो बहुत खौफजदा थे। वो कह रहे थे कि यार पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मुझे उन्होंने इस काम के लिए बुलाया है कि आपने सुबह खाली गाड़ी में बैठना है, जो मीडिया इसके पीछे लगा रहेगा ये इमरान खान की गाड़ी है, ठीक है, और इमरान खान दूसरी तरफ से बाराको को पहुँचेंगे, वहाँ से जीप पे आएंगे। तो उन दिनों ये मोटरसाइकिलों में निकल रहे होते थे, ये वो, तो इस तरह की प्लानिंग्स भी बहरहाल काउंटर उनके पास मौजूद होती थी। अभी यही है कि वो अगर निकले तो उनको बनी गाला ही रखा जाएगा, ज़्यादा यही इम्कान होगा, ताकि यहाँ पर एक तो अगर किसी किस्म की भी मुलाकातें हो रही हैं तो बड़ी सेफ़ हैं, ठीक है। बनी गाला तो इधर से हेलीकॉप्टर उड़ा, में क्या पता अभी किधर गया है, ऐसे ही है। तो ऐसी चीज़ें बड़ी आम होती हैं। नवाज शरीफ साहब भी गए थे बनी गाला। अच्छा, आपको वो गाड़ी पे गए थे और फिर रोड बनवा के आए थे। नाज़रीन, एक बात मैं अभी यहाँ पे गाड़ी के ऊपर हमने ट्राइपॉड लगाया हुआ है, तो मैं अक्सर, आपको पता है, गाड़ी जिसके पास मेंटेनेंस के लिए जाते रहते हैं, मैं सुहेल साहब वसीफ साहब मैकेनिक के पास गया, तो उसका लड़का काम कर रहा था, उसको पता चला कि जी मैं जर्नलिस्ट, उसने कहा जी ये खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। मैंने कहा आपने सवाल किया तो यकीनन आपके पास जवाब भी होगा कब आ रहे हैं, तो मेरे से तो वैसे ही आपने चेज़ा ही ली है। उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि कब आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन जिस दिन आएगा ना, उसने कहा जी जिस दिन ये एक कदम जेल से पहला कदम इसका बाहर रखेगा, तो ना किसी अदालत के फैसले बचने हैं, तो ना नवाज शरीफ की हुकूमत रहनी है। बरवे उन्होंने कहा था नवाज शरीफ की हुकूमत है, सिर्फ यही सोच। उन्होंने कहा फिर इमरान खान होगा। उस बंदे ने इंजीनियर अली मिर्जा से मिलती जुलती बात की है। नहीं, उसने कहा कि फिर अवाम होगी और इमरान खान होगा, जिस तरफ वो मुंह करेगा मुल्क उस तरफ चलेगा, फिर सारी पावर जो है ना इमरान खान के हाथ में आ जाएगी। आप सिर्फ अज्यूम करें कि उसने कहा इस डर से गवर्नमेंट इसको बाहर नहीं आने दे रही। अज्यूम करें सिर्फ एक कि अदालतों से इमरान खान, अब जिस तरह पाकिस्तान की अदलिया का मूड इस वक्त लग रहा है, ये पहली मरतबा हुआ है तारीख में, वरना हमेशा से अदलिया दबी रही है और नजरिया ज़रूरत के फैसले कहीं ना कहीं देती रही है। अब जब जिस तरह वो आंखों में आंखें डालकर इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं, और जिस तरह के बोगस केसेस हैं, 2-3 महीने बाद एक ऐसा दिन, एक सूरज तलू होता है और इमरान खान उसमें बरी हो जाता है। इमरान खान जेल से बाहर आता है। जो शख्स तो चले अडयाला जेल पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये उन्हीं लोगों का जिनसे मुतालिक मैंने कहा कुछ दोस्त हैं जो ये सारी बातें बताते हैं कि अब ख्वाहिश पर ख़बर बता रहे हैं, ये ख़बर यही है, लेकिन जो सुना वो मैंने आपके नाज़रीन तक पहुँचा दिया। वो कहते हैं कि ना सिर्फ फिर अडयाला जेल के बाहर अवाम का जमे गफ़ीर होगा, बल्कि पाकिस्तान की हर सड़क, हर चौक, हर चौराहा चौक हो जाएगा। और इमरान खान बाहर आकर एक स्पीच कर देता है, हमारी रियासत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। सिर्फ उसी एक दिन को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि हमारा हाथ ऊपर हो, और जैसे एक हम हमेशा ही एक तासुर ये देते हैं कि इस मुल्क में जो कुछ होता है वो हम ही कराते हैं, लिहाजा देखें अब भी हमने थोड़ा सा कुछ बेहतर हालात करके इमरान खान के सर पे हाथ रख के उसे बनी गाला पहुंचा दिया। अब ये इमरान खान के ऊपर है कि वो इस डील में आता है या फिर वो जो अभी तक समझता है कि वो अदालतों से बाहर आएगा वो। वरना एक और बड़ा ये ज़बरदस्त किस्सा है, दिलचस्प किस्सा है कि इमरान खान इस वक्त जेल में किस माइंड सेट के साथ बैठा है। इस किस्से से मैंने बड़ा सोचा सारी रात कि वो शख्स, या तो एक होता है ना कि कहना नहीं चाहिए लोगों के शायद उसमें जज्बात मजरूम हो, लेकिन या तो एक शख्स कोई ऐसा पागल है जो ये बातें कर सकता है, या कोई असाब का वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान है जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं कहाँ बैठा हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जब 3-4 केसेस में रेगुलर सज़ा सुनाई गई ना इंतखाबात से कबल, एक केस में सज़ा सुनाई एक जज साहब ने, और इमरान खान साहब जेल के कम्युनिटी हॉल से बाहर निकल रहे थे, और दूसरी तरफ से वो जज साहब सज़ा सुनाने वाले और उनके साथ वही कर्नल साहब
जिनका बड़ा चर्चा है, जो अडयाला जेल में सब मौजूद हैं, वो निकल रहे थे। इमरान खान ने दोनों को रोक के कर्नल को मुखातिब होते हुए पता क्या कहा कि कर्नल साहब, आपने जज साहब के साथ जो वादे किए हैं ना, वो लाजमी पूरे कीजिएगा। सज़ा मुझे सुना दिया उसने, आपकी मर्ज़ी की सुनाई है, लेकिन जो आपने वादे किए हैं वो पूरे कीजिएगा। और फिर गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के एक वकील से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि जब ये परवेज़ खटक का बयान था, वो जो हॉस्टाइल उस स्टेटमेंट के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन कह रही थी, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक साहब को कंफ्यूज कर दिया जब वो स्टेटमेंट देने आए। और जिस तरह से वो इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे थे कि वो जिस तरह से खड़े थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो खटक साहब को देखकर वो जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे, मुखातिब थे, या जो फ़िक्रे उन्होंने बोले, तो मतलब जब वो आप लोग क्या समझते बोला हैं था, कुछ बताया उन्होंने? वो आप लोग समझते हैं ना, वो फिर किसी उसके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन वो जिस तरह से वो बताया जा रहा है, मैं नहीं, शायद आप गए हों या हमारे साफ़ी दोस्त जाते रहते हैं अडयाला जेल में, मेरी कोई अडयाला जेल में इमरान खान की किसी हेयरिंग को मैंने नहीं देखा। हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में देखा, उसमें भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसे हमने देखा कि यार एक शख्स किस तरह, मतलब पूरी रियासत टूट पड़ी है उस पार्टी पर, उस शख्स के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर। और जिस तरह के किस्से फिर बाहर आते हैं, जो चाहे साफ़ी आके बताते हैं या ये जो तो जब किसी जगह पे नहीं रीच रहती नहीं तो फिर ऐसे ही किस्से बाहर आते हैं। अब उनके वकला हैं, वो जितना उसको हीरो बना के बताएंगे उनको, हम उसी पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन नहीं, दूसरी साइड की स्टोरी तो आनी नहीं। ये जो मैंने आपको बात बताई ना कि वो जो कर्नल साहब को उन्होंने कहा कि जज साहब के साथ आपने जो वादे किए हैं बस इन्हें आप लाजमी पूरा करना है, यानी एक सज़ा सुनाई गई है। और वो किस तरह से अगले बंदे के असाब पर सवार हो रहा है ये बातें करके, तो ये किसी साहब की जानिब से नहीं। हाँ, तो इस सारे मामले को, तो जिस तरह से उन्होंने इस असाब की जंग में अब तक गुज़श्ता 1 साल तो अब होने वाला है उसे गुजारा है, तो मैं अभी तक इस बात पे कन्विंस हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अपनी मर्जी से बनी गाल आएगा। स्ट्रेटजी रही है ना, आप उनको अगर एज स्पोर्ट्समैन रीड करें तो वो बड़ा फख्र से क्लेम किया करते थे जी कि मैं टॉस में ही ना जाके अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे देता था जैसे मुझ पे तो कोई प्रेशर है नहीं। और 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में वो कहते हैं जी कि मैं कैजुअल टी शर्ट पहन के चला गया। वो शेर वाला वो हाँ, कॉर्नर टाइगर स्ट्रेटजी कि हम तो जनाब बिल्कुल वो हैं, रिलैक्स हैं, और बस वो तासुर अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा ही दिया करते हैं, और इस बार भी उन्होंने यही दिया। तो लेट्स सी जनाब, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये किस हद तक हकीकत है, किस हद तक नहीं है, और क्या मामलात हैं, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये वो चीज़ें हैं जो बाज़गश्त की जा रही थी शहर इक़्तिदार में, ये बातें हम सुन रहे थे जो आपके सामने रखी हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं, टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये वो बातें थी जो यहाँ और थी, वो हमने आपके सामने रखी। आज के लिए इतना ही, मज़ीद ख़बरों के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।